अगस्त्य जी बोले, स्कंद, अब आप ज्ञानोत्तीर्थ का महात्म्य बताइए, क्योंकि स्वर्गवासी भी इस ज्ञानवापी की प्रशंसा करते हैं। कार्तिकेय जी ने कहा, अगस्त्य, यह काशी तीर्थ मृत्यु को प्राप्त हुए जीवों को ज्ञान एवं मोक्ष देने वाला है और अनेक जन्मों के बांटे हुए कर्म सूत्र को काटने वाला छुरा है। इतना ही नहीं, यह क्षेत्र सच्चिदानंदमय परमेश्वर का धाम और परब्रह्म रस की प्राप्ति कराने वाला है। एक समय इस तीर्थ में ईशान कोण के अधिपति ईशान नामक रुद्र स्वेच्छा से विचरते हुए आए। यहां आकर उन्होंने भगवान शिव के विशाल ज्योतिर्मय लिंग का दर्शन किया, जो सब ओर से प्रकाश पुंज द्वारा व्याप्त था। देवता, ऋषि, सिद्ध और योगियों के समुदाय निरंतर उसकी आराधना में संलग्न रहते थे। उसे देखकर ईशान के मन में यह इच्छा हुई कि मैं शीतल जल से भरे हुए कलशों द्वारा इस महालिंग को स्नान कराऊं। तब उन्होंने विश्वेश्वर लिंग से दक्षिण थोड़ी ही दूर पर त्रिशूल से वेगपूर्वक एक कुंड खोदा। उस समय उस कुंड से पृथ्वी का आवरण रूप जल, जो पृथ्वी में ढका हुआ था, प्रकट हो गया। ईशान ने उस जल से उस ज्योतिर्मय लिंग को स्नान कराया। वह जल अत्यंत शीतल, ज्ञान स्वरूप और पाप पुंज का नाश करने वाला था। संत महात्माओं के हृदय की भांति स्वच्छ, भगवान शिव के नाम की भांति पवित्र, अमृत के समान स्वादिष्ट, पापहीन और अगाध था। ईशान ने अज्ञानता से संतप्त प्राणियों के प्राणों की एकमात्र रक्षा करने वाले उस जल से सहस्र धारा वाले कलशों द्वारा सहस्र बार विश्वनाथ जी को स्नान कराया। तदनंतर विश्वात्मा भगवान शिव प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले ईशान, मैं तुम्हारे इस महान कर्म से बहुत प्रसन्न हूं, अतः तुम कोई वर मांगो। ईशान बोले, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मैं वर पाने के योग्य हूं, तो यह अनुपम तीर्थ आपके नाम से प्रसिद्ध हो। विश्वनाथ जी बोले, त्रिलोकी में जितने तीर्थ हैं, उन सब से यह शिव तीर्थ परम श्रेष्ठ होगा। शिव ज्ञान को कहते हैं, वही ज्ञान मेरी महिमा के उदय से इस कुंड में द्रवीभूत होकर प्रकट हुआ है। अतः यह तीर्थ तीनों लोकों में ज्ञानवापी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके जल के स्पर्श मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानवापी तीर्थ के स्पर्श से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके जल के स्पर्श और आचमन से राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। गया में स्नान और पितरों का तर्पण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसे यहां ज्ञानवापी के समीप श्राद्ध करने से प्राप्त कर लेता है। जिस दिन गुरुवार, पुष्य नक्षत्र, कृष्ण पक्ष की अष्टमी और व्यतिपात का योग हो, उस समय यहां श्राद्ध करने से गया की अपेक्षा कोटि गुणा अधिक फल होता है। पुष्कर तीर्थ में पितरों का तर्पण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, ज्ञानवापी तीर्थ में तिल और जल के द्वारा तर्पण करने से उससे कोटि गुणा अधिक फल मिलता है। विशेषतः सोमवार को ईशान तीर्थ में स्नान करके जो देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण कर अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, फिर विशेष पूजन सामग्री जुटाकर मेरे श्रीलिंग की विस्तार पूर्वक पूजा करके वहां भी यथाशक्ति दान करता है, वह मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। ज्ञानवापी तीर्थ के समीप संध्योपासना करके द्विज काल लोक जनित पाप का क्षण भर में नाश कर देता है और ज्ञानवान हो जाता है। यही शिव तीर्थ कहा गया है और इसी को मंगलमय ज्ञान तीर्थ, तारक तीर्थ और मोक्ष तीर्थ भी कहते हैं। ज्ञानवापी तीर्थ के स्मरण करने मात्र से भी पाप राशि का नाश हो जाता है और उसके दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष ज्ञानवापी के जल से मेरे श्रीलिंग को स्नान कराता है, उसे सब तीर्थों के जल से स्नान कराने का फल प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार वरदान देकर भगवान शंकर वहीं अंतर्धान हो गए और उन त्रिशूलधारी ईशान ने अपने को कृतार्थ माना। यह कथा स्कंद पुराण के कशी खंड से मैंने आप सबको सुनाई है। वहां और भी बहुत रोचक जानकारियां ज्ञानवापी मंदिर के लिए दी गई हैं, जिन्हें मैं आगामी वीडियो में बताऊंगा, जिसके लिए आपसे निवेदन है
कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि वीडियो आप तक सही समय पर पहुंचे। यदि ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक सनातनी जागरूक हों और हम इस पवित्र तीर्थ को न्याय दिला सकें।